So in first year chemistry, chapter 4, chemical bond, I am going to discuss one of the last topic of this chapter, that is hydrogen bond. And today we will discuss what hydrogen bond is and how it is formed between the molecules. देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, तो इट इज़ अ सेकेंडरी बॉन्ड. ये एक सेकेंडरी बॉन्ड है या इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड है. हमको याद है कि जब हमने केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था तो मैंने बताया था केमिकल बॉन्ड्स दो तरह के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड प्राइमरी बॉन्ड वाइल द सेकंड इज़ कॉल्ड सेकेंडरी बॉन्ड. ठीक है, जो मैंने वहाँ पर भी बोर्ड पर मेंशन किया हुआ है. ठीक है, तो एक होता है हमारे पास प्राइमरी बॉन्ड, एक होता है हमारे पास सेकेंडरी बॉन्ड. प्राइमरी बॉन्ड को हम कहते हैं दैट इज़ आल्सो कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड, जबकि सेकेंडरी बॉन्ड्स कहलाते हैं इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स. प्राइमरी बॉन्ड्स क्या करते हैं, एक एटम को दूसरे एटम के साथ ज्वाइन करते हैं, एक एटम को दूसरे एटम के साथ जोड़ते हैं. जबकि सेकेंडरी बॉन्ड्स क्या करते हैं कि एटम के मिलने से जो मॉलिक्यूल बनता है वो उस एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं. ठीक है, तो एटम को एटम से जोड़ने वाली ताकत प्राइमरी बॉन्ड है और मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से जोड़ने वाली ताकत सेकेंडरी बॉन्ड है. या हम इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड और इंटरमोलिकुलर बॉन्ड भी कह सकते हैं. और आप ये भी जानते हैं कि प्राइमरी बॉन्ड्स जो होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो हमारे पास सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं. जैसे प्राइमरी बॉन्ड जितने भी हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, वो स्ट्रॉन्ग होंगे किससे, सेकेंडरी बॉन्ड से. मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड या डिस्पर्जन फोर्स जितने भी हमारे पास सेकेंडरी बॉन्ड्स होते हैं उनसे वो वीक होंगे. ठीक है, या मतलब प्राइमरी बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होंगे और सेकेंडरी बॉन्ड्स वीक होंगे. अब प्राइमरी बॉन्ड्स के अंदर भी आपको पता है दो तरह के बॉन्ड हमारे पास, आयनिक बॉन्ड भी है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है. हम कहते हैं आयनिक स्ट्रॉन्ग है, कोवेलेंट वीक है. तो कोवेलेंट वीक होता है तो जैसे प्राइमरी जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी होती है दैट इज 788 किलो जूल पर मोल. 788 किलो जूल पर मोल उसकी बॉन्ड एनर्जी है. इतनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी NaCl के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए. और कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो है वो कितनी 50 से 500, मतलब 150 से 500 किलो जूल पर मोल के इन बिटवीन उनके बीच में रहती है. 150 से तकरीबन 500 किलो जूल पर मोल के इन बिटवीन रहती है किसके बेस, कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी. इसलिए हम कहते हैं कि ये ज़्यादा वीक है सेकेंडरी आयनिक बॉन्ड से. लेकिन ये अगर हम सेकेंडरी बॉन्ड में बात करें तो सेकेंडरी बॉन्ड्स के अंदर सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है हमारे पास वो कौन सा है भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड है. और हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल. तो देखा जाए तो सेकेंडरी बॉन्ड में जो उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी है वो प्राइमरी बॉन्ड के वीक से भी कम है. प्राइमरी बॉन्ड का जो वीक है वो 150 से 500 किलो जूल पर मोल में, उससे ज़्यादा कम 20 to 40. मतलब कह लो कि अंधों में काना राजा वाली बात है. कहते ना अंधों में काना राजा, कि सेकेंडरी बॉन्ड अंधे सारे हैं, उसमें एक आंख वाला एक हाइड्रोजन बॉन्ड है. मतलब वो सारे वीक ही है बहुत ज़्यादा, तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो हम इसको स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंडरी बॉन्ड कह देते हैं. बट फिर भी उसका प्राइमरी बॉन्ड से कोई मुकाबला नहीं है. बात समझ आ रही है, उसका प्राइमरी बॉन्ड के अंदर से कोई मुकाबला नहीं है. सेम बिल्कुल ऐसे ही हो गया जैसा कि एक बार जो है वो क्या हुआ कि बिल्लियों के रेस का मुकाबला हुआ कि अलग अलग कंट्रीज़ की बिल्लियाँ आई थी, तो वो बिल्लियाँ उनको कैट्स के जो है वो रेस हो रहे थे. ठीक है, तो जब आखिरकार वो रेस ख़त्म हुआ तो पता लगा कि सोमालिया की जो बिल्ली है वो रेस जीत चुकी है. अब सोमालिया तो एक कहत ज़्यादा मुल्क है जहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं, तो लोग बड़े परेशान हुए कि भाई कि ऐसा कैसा हो गया कि ये सोमालिया की बिल्ली जो है वो जीत गई, जबकि अमेरिका की, चाइना की, थाईलैंड की बिल्ली नहीं जीत सकी. जबकि जहाँ पर भूख कहत है वहाँ की बिल्ली जीत गई. तो उस बिल्ली ने फिर जो है वो कहा, मतलब कि उसने बोला कि किसी के कान में किसी को बताना मत, मैं सोमालिया का शेर हूँ असल में. ठीक है, लेकिन मैं खाना पीना कम की वजह से मैं थोड़ा सुखड़ के बिल्ली जैसा हो गया हूँ, तो इसलिए मैं जीत गया हूँ. मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि कंपैरिजन की बात कर रहा हूँ. कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो वहाँ के लिहाज से तो शेर तो बड़े तगड़े तगड़े होते हैं उसमें, लेकिन सोमालिया में नहीं है. तो बिल्कुल इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि प्राइमरी बॉन्ड्स के अंदर जो है ना वो जो है उसके सेकेंडरी बॉन्ड से कोई मुकाबला नहीं है. प्राइमरी बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं सेकेंडरी बॉन्ड से. यहाँ तक कि प्राइमरी बॉन्ड का वीकेस्ट वाला भी जो है वो सेकेंडरी बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. ठीक है, और सेकेंडरी बॉन्ड में जो स्ट्रॉन्गेस्ट है वो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है. 20 to 40 किलो जूल पर मोल इसकी हीट एनर्जी है. तो समझ में आ कि ये बात, ये सेकेंडरी बॉन्ड है या इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड है. इंट्रामोलिकुलर फोर्स, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड क्या करता है, एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ लिंक करता है, जोड़ता है. सही है जी. इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंडरी बॉन्ड. सेकेंडरी बॉन्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट है ये. ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी है 20 to 40 किलो जूल पर मोल. अच्छा, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट प्राइमरी बॉन्ड बोला जाएगा तो फिर आपको आयनिक बॉन्ड आंसर लगाना है. प्राइमरी बॉन्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक है और सेकेंडरी बॉन्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड है. ठीक है, और अगर दोनों को कंपैरिजन किया जाए आयनिक बॉन्ड और सेकेंडरी बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड, तो फिर स्ट्रॉन्ग कौन सा हो गया, आयनिक बॉन्ड हो गया. क्योंकि जाहिर सी बात है वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा.
तो है ना, जिस तरह से, तो जिस तरह रेसलिंग के अंदर होती है ना, हैवी वेट चैंपियनशिप होती है, लाइट वेट चैंपियनशिप होती है, दोनों होती है। हैवी वेट चैंपियनशिप में सारे वही मुकाबला करने के लिए आते हैं जिनका वेट एक प्रॉपर एक वेट से ज़्यादा होता है, उससे कम वेट वाले को नहीं लेंगे। और जब उससे कम वेट वाले तो क्रूजर वेट या लाइट वेट चैंपियनशिप होती है जिसमें कम वेट वाले सारे के सारे आते हैं। ठीक है, तो आपने एक मूवी देखी है, वो दंगल एक मूवी थी जिसमें दो जो है वो मतलब बेटियां होती हैं आमिर खान की, जो एज अ रेसलर मतलब वो करती हैं, तो उससे वही उनका जब वेट किया जाए तो उनसे कहा जाता है कि भाई ये जो है वो लाइट वेट में लड़ेगी, फिर उसने बोलता नहीं इसको हैवी वेट में लड़ना है। तो वेट टाइप का होता है, लाइट वेट भी होता है, हैवी वेट भी होता है ना जैसे। तो लाइट वेट के अंदर सारी अपने जैसों से मतलब लड़ाई हो रही होती है। इस तरह सेकेंडरी बॉन्ड्स के अंदर सभी जो है मतलब कि लो वाले हैं, वीक हैं, उनमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है वो कौन है? सेकेंडरी बॉन्ड। मैंने अलग अलग एग्जाम्पल देकर आपको समझा दी कि आखिरकार सेकेंडरी बॉन्ड किस तरह से जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंडरी बॉन्ड है। ठीक है, अच्छा इसको डिनोट किससे किया जाता है? डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन। इसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं। सॉलिड लाइन से जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड को शो किया जाता है, इसको हम डॉटेड लाइन से, डॉट डॉट वाली लाइन से शो करते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे? इट इज फॉर्म्ड व्हेन H प्लस ऑफ वन मॉलिक्यूल इज कंबाइंड विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। कि अगर एक मॉलिक्यूल के H प्लस दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, एक मॉलिक्यूल में H प्लस लाजमी होना चाहिए, इसलिए इसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जबकि दूसरे मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए कंडीशन के? दूसरे मॉलिक्यूल में कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट 3 होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। कौन कौन से? फॉन, निमोनिक भी याद कर सकते हैं फॉन के नाम से, FON मतलब फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये 3 हमारे पास होते हैं। तो these three we have, these are actually these three are हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। ये 3 जो है वो हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं। अगर हाइड्रोजन इन 3 में से किसी एक के साथ भी मिलेगा तो फिर क्या ऐसा बॉन्ड होगा भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे पास HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसके बीच की जो बॉन्डिंग होगी वो हमारे पास कैसी होगी भाई? वो हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्यों? चूंकि हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ जो कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। वाटर की बात कर लें, H2O की बात कर लें, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। NH3 अमोनिया की बात कर लें तो फिर हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ा वो भी कैसा है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन जब भी किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के साथ जाकर जुड़ता है तो सूरत में कैसी बॉन्डिंग होती है? उस सूरत में हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग तो है बट कोवेलेंट बॉन्ड से वीक है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लो कि जैसे एक गिलास पानी है, एक गिलास पानी के अंदर पानी के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं और वो सारे पानी के मॉलिक्यूल्स किससे जुड़े हुए हैं भाई? हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब और तो आप क्या कर सकते हैं? अगर उसके पानी के मॉलिक्यूल को आपको दूर दूर करना है, उनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना है, जैसे आप उसको हीट कर दो, 100 डिग्री पर टेम्परेचर राइज होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होगी और सारा पानी उड़ जाएगा अलग अलग गैस के मॉलिक्यूल्स की सूरत में। ऐसे ही होगा ना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इतना हीट कर दो कि वाटर के मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो क्या बना हुआ है? कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, तो वो तोड़ दो, तो ऐसा कर सकते हो क्या? इतना हीट कर दो पानी को कि पानी का हाइड्रोजन अलग हो जाए और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाए। ऐसा हो सकता है? कभी भी इतना हीट तुम नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप उसके सेकेंडरी बॉन्ड को तो आराम से ब्रेक कर सकते हैं हीट करके, प्राइमरी बॉन्ड आप ब्रेक नहीं कर सकते इतने आराम से, क्योंकि प्राइमरी बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको मिसाल देता हूं 2 HF और वाटर के बीच में किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये मैंने एक HF ड्रॉ किया, हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन को कनेक्ट किया। फ्लोरीन के लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग से हाइड्रोजन को डुप्लेट कंप्लीट हो गया, फ्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ऐसा ही है। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये कौन सा बॉन्ड है? प्राइमरी बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ऐसा ही है ना भैया? ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, हम इसकी बात नहीं कर रहे। अब ये वाला बॉन्ड है कैसा? पोलर के नॉन पोलर, तो पोलर होगा क्योंकि हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है, 2 अलग अलग एटम है। तो क्या होगा कि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर खींच लेगा अपने पास, नेगेटिव आ जाएगा पार्शियल इसके पास, हाइड्रोजन के पास पार्शियली पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही होगा। ये एक मॉलिक्यूल आपके पास बन गया HF का, हाइड्रोजन फ्लोराइड का या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का। दिस इज द फर्स्ट मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं एक गिलास के अंदर, सैकड़ों, लाखों, अरबों, खरबों मॉलिक्यूल होंगे HF के एक गिलास के अंदर। तो दूसरा मॉलिक्यूल ये रहा HF का, सेम ऐसे ही बना दिया मैंने HF। इस तरह से हजारों यहाँ पर होंगे, हजारों लाखों यहाँ पर होंगे। अब यहाँ इस मॉलिक्यूल का एक H+ जुड़ रहा है किसके साथ है? दूसरे मॉलिक्यूल के F- के साथ। तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ रहा है। तो ये जो बॉन्ड है डॉटेड लाइन से, कौन सा बॉन्ड है भाई? दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड।
इसी, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब ये हाइड्रोजन दूसरे आगे फ्लोरीन से जुड़ा होगा और ये फ्लोरीन दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। तो ये अंदर जो बॉन्ड दिख रहा है ना मॉलिक्यूल के, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, और जो मॉलिक्यूल के बाहर दिख रहा है ये वाला बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी बॉन्ड, जो एक मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जोड़े। और एटम को एटम से जोड़ेगा तो फिर तो प्राइमरी बॉन्ड है, फिर तो आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, ऐसा कुछ होगा ना। समझ में आ रही डिटेल में क्या समझ में आ रहा हूँ मैं? अच्छा, अब इसी हाइड्रोजन बॉन्ड को हम एक और नाम देते हैं, इसी को हम लोग प्रोटोनिक ब्रिज भी कहते हैं, प्रोटॉन का पुल। जो कि आपको पता है एक H+ जो होता है वो क्या होता है, एक H+ एक प्रोटॉन को ही हम कहते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन भी हाइड्रोजन निकाल दे तो क्या बन जाता है, H+ बन जाता है ना, H पॉजिटिव आयन बन जाएगा जब हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो प्रोटॉन ही बच जाएगा सिर्फ। तो प्रोटॉन की एक ब्रिज बन रही है ना कि H+ ये एक प्रोटॉन दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ जुड़ रहा है एलिमेंट के साथ, इसलिए हम उसको प्रोटोनिक ब्रिज भी कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड को। डॉटेड लाइन से उसको शो किया जाता है। अब इस तरह से, ये तो मैंने एक एग्जांपल शो की, वाटर को भी देख लो कैसे होगा। ये वाटर का एक मॉलिक्यूल मैंने बनाया, ये तो सबको बनाना आता है, किस तरह बनता है वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है। वेस्पर मॉडल में भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमने, लेविस मॉडल, ठीक है। ये वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, ऑक्टेट कंप्लीट कर दी मैंने। अब हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन वाटर के पास है, तो एक H+ दूसरे नेगेटिव ऑक्सीजन से, और ये वाला H+ दूसरे वाटर के O- से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो डॉटेड लाइन ग्रीन, वो रेड डॉट से मैंने बताया, ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, जो मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल से जोड़ रहा है। क्लियर? तीन मॉलिक्यूल को जोड़ कर दिखा, तीन तो नहीं, सैकड़ों मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं गिलास पानी के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, जब किसी सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाता है जिसमें मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होगा, अब उसके अंदर क्या एक इफेक्ट आता है उसके बॉइलिंग पॉइंट के, कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आने से। ना सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट, बाकी और भी जो है वो प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रही होती है। आपको याद होगा हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तो विस्कोसिटी बढ़ जाती है, लजूजियत बढ़ जाती है, ऐसे ही होता है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए तो सरफेस टेंशन बढ़ जाती है, सरफेस टेंशन बढ़ जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर आ जाए तो एवोपरेशन कम हो जाती है, रेट ऑफ एवोपरेशन, ये बताया था। मॉलिक्यूल नॉन वॉलेटाइल हो जाता है, वॉलेटाइलिटी कम हो जाती है उसकी। बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट में भी सेम यही है कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा कि आपको मतलब लिक्विड को बॉईल करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे वाटर ले लो, पेट्रोल ले लो। पेट्रोल एक हाइड्रोकार्बन है, पेट्रोल एक हाइड्रोकार्बन, उसमें कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं होता पेट्रोल के अंदर। गैसोलीन की बात कर रहा हूँ तो कार्बन हाइड्रोजन है उसमें, तो मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होना जरूरी है, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन जो है वो, तो ये कंडीशन आपकी वहां पूरी नहीं हो रही। किसमें पूरी नहीं हो रही? ये कंडीशन आपकी जो है वो पेट्रोल के अंदर, गैसोलीन के अंदर पूरी नहीं हो रही, तो वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने की वजह से विस्कोसिटी भी कम है पेट्रोल की, सरफेस टेंशन भी कम है, एवोपरेट भी जल्दी हो जाता है, फौरन से हवा में उड़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होगी। ये सारी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नहीं होने की वजह से पेट्रोल के अंदर आ गई है। और वाटर में ये सारी प्रॉपर्टी, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये सारी प्रॉपर्टी आ गई है। वाटर में सरफेस टेंशन भी है, वाटर विस्कस भी है, ठीक है। वाटर की बात करें, इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री ज़्यादा है, एवोपरेट भी इतना जल्दी नहीं होता जितना जल्दी बाकी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ें वाटर में क्यों आ रही है? बिकॉज वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आने से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, एक रीजन आता है आपके पेपर में एग्जाम में कि वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन HF। वाटर की बॉइलिंग पॉइंट HF से ज़्यादा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड से ज़्यादा है। तो देखो HF के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और वाटर के अंदर भी है, तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा है HF से? वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात की जाए तो HF में ज़्यादा होगी बजाय H2O के, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ऐसा क्यों? वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। कुछ समझ सकते हो क्यों? नहीं समझ में आया? देखो HF के अंदर एक ही हाइड्रोजन होता है, तब एक तरफ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जबकि वाटर के अंदर दो हाइड्रोजन होते हैं, तो वो दो तरफ से एक मॉलिक्यूल वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है? वाटर की स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दैट्स वाई उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी HF से हाइड्रोजन फ्लोराइड से ज़्यादा हो जाती है। बात समझ में आ रही है? तो ये भी हम चेक करते हैं ना। ग्लिसरीन की बात भी मैंने आपको बताया था, ग्लिसरीन और ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, उसमें 3 जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, OH 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 3 मैंने चैप्टर 2 में बताया था आपको। तो ये हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया आपके पास कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक सेकेंडरी बॉन्ड है वो किससे कहते हैं, किस तरह से मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने की वजह से क्या प्रॉपर्टीज किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर आ जाती हैं। कोई सवाल आपका है? कोई क्वेश्चन? कोई ओवरऑल मतलब फिलहाल यहाँ तक जो मैंने बताई आपको बात, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो क्वेश्चन एट ऑल? डन, ठीक है। क्या? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। हम एक सीरीज ऑफ मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे अगर मैं लिख दूं
C6H18, मैं लिख दूं HCl, मैं लिख दूं HF, मैं लिख दूं H2O, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? ये पेट्रोल का फॉर्मूला है, ठीक है, हेक्सेन। क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नहीं होगी। क्यों? चूंकि हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो नहीं होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नहीं होगी, चूंकि हाइड्रोजन फोन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। अब बच्चे क्या देखते हैं, हाइड्रोजन है भाई तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया भाई। हाइड्रोजन नहीं देखना है, ये देखना है कि हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर। क्या HBr इसके अंदर होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नहीं होगी। क्या HI इसके अंदर होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नहीं, इसके अंदर भी नहीं होगी। H2S क्या इसके अंदर होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नहीं, इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें HF, क्या इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? यस, इसके अंदर होगी, बिकॉज इसमें हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन के साथ जुड़ा है। क्या इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? यकीनन इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात कर लें यहां पर एक और मॉलिक्यूल ले लेता हूं मैं यहां पर, क्या इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नहीं होगी? होगी, ठीक है। OH है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, तो 3 जगह पर होगी। अब इन तीनों में से बताओ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर है? थर्ड वाले के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग है, जो कि 3 जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर है। वाटर के अंदर थोड़ी कम है उससे, और HF के अंदर सबसे कम है, जो कि सिर्फ एक जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक और मॉलिक्यूल मैं तुम्हारे सामने बनाता हूँ। अगर मॉलिक्यूल इस तरह से बना दूं, इथाइल अल्कोहल C2H5OH, तो बताओ कितनी जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके अंदर है? एक ही जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, ठीक है। मतलब इसकी HF की तरह इसकी जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होगी, जो कि एक जगह पर इसकी भी एक जगह पर इसकी भी है। वाटर से कमी होगी उसकी, 78 डिग्री सेंटीग्रेड होती है इथाइल अल्कोहल है। मतलब आप इसका निकालते भी हो कॉलेज में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बॉन्डिंग के 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये C2H5OH है। अच्छा, अगर मैं लिख दूँ C2H5, सॉरी इस तरह से अगर मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ऑक्सीजन कार्बन कार्बन हाइड्रोजन 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 डाइथाइल ईथर C2H5O C2H5। क्या इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? क्या है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? नहीं है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिख तो रहा है, बट हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। तो इसके अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ये भी पेट्रोल की तरह हाईली वोलेटाइल होगा। बात समझ में आ रही है? तो हम किसी भी तरह से देख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पहली बात तो होगी कब, कि जब हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्टेड होगा किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली कनेक्शन नहीं होगी, डायरेक्ट कनेक्शन होगा फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ। और अगर 3 आपको मॉलिक्यूल दे दिए जो तीनों के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो फिर हम देखेंगे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर है। जिसके अंदर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो ज्यादा हाई बॉइलिंग पॉइंट रखेगा। क्लियर है? और कोई सवाल? नो मोर क्वेश्चंस टू आस्क? अमोनिया के अंदर, यस, अमोनिया के अंदर तो 3 जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। NH3 है ना, 3 जगह पर होगी ना इसके साथ, तो 1 2 3, तो इन दोनों से ज्यादा अमोनिया की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी स्ट्रॉन्ग। और कोई सवाल? नो मोर क्वेश्चंस टू आस्क? क्लियर है? 100% सही है, ठीक है।